सबसे पहले इस ऐतिहासिक अवसर पर, जबकि लंबे सैकड़ों साल के संघर्षों के बाद भगवान श्री राम, जो हमारी सनातन संस्कृति के अकेले प्रतीक नहीं, कण कण में राम, जन जन में राम, रोम रोम में राम, सांस सांस में राम की सनातन संस्कृति को धरातल मंदिर के रूप में उतारने का काम कर रहे ट्रस्ट के, ऐसे हमारे ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों की उपस्थिति में आज जो समझौता ज्ञापन हमारे तीर्थ क्षेत्र, जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यास के बीच और उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग के बीच में अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय का MOU हस्ताक्षरित हुआ है, इस पवित्र मौके पर मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम होगा। जैसा कि आदरणीय चंपत राय जी यहाँ बता रहे थे कि पूरे देश दुनिया में हमारी सनातन संस्कृति के प्रतीक भगवान राम के बारे में एक ही स्थान पर, एक ही छत के नीचे सारा सब कुछ संग्रह करने का जो निर्णय आज हो रहा है, जिसमें भगवान राम के बारे में, उनके अमूल्य बहुमूल्य धरोहरों के बारे में, भगवान राम के जन्म स्थान पर तमाम जो बहुमूल्य धरोहरें हमें प्राप्त हुई हैं, उनको संरक्षित और सुरक्षित पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत एक ही छत के नीचे करने का अवसर मिलेगा। इसके लिए ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों का मैं हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने हमारा अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय जो उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा निर्माण कराया गया है, उसका इससे बेहतरीन सदुपयोग, इससे अच्छी व्यवस्था, उसका संरक्षण, उसका देखरेख और उसका संवर्धन आपके माध्यम से जितना अच्छा संभव होगा, उससे अच्छा कोई हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे और आपने इसको स्वीकार किया है। मैं पुनः आपको हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज की समझौता ज्ञापन के अवसर पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे अपने देश की सांस्कृतिक धरोहर, हमारी सनातन परंपराएं, संस्कृति के लिए लंबे संघर्षों के बाद, सैकड़ों वर्षों के संघर्षों के बाद, जिसका आप सबको ज्ञान है, चाहे वो हमारे तमाम बलिदान भी हुए, तमाम आहुतियां भी दी गई, लेकिन हम पूरा देश और पूरा विश्व कृतज्ञ है आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय योगी जी का और हमारे संघर्षशील आदरणीय चंपत राय जी जैसे व्यक्तित्वों का, जिनके जीवन, जिन्होंने भगवान राम के इस मंदिर के पुनर्स्थापना के लिए समर्पित करते हुए आज इस रूप में साकार स्वरूप देखने को पूरे देश और विश्व को मिल रहा है, कि जिसका साकार स्वरूप जनवरी के महीने में हम सबके सामने आने वाला है। उस क्षण का पूरे विश्व को इंतजार है जब प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी के कर कमलों से लोकार्पित होने का काम होगा। निश्चित रूप से वो क्षण हमारी संस्कृति के पुनरुद्धार के लिए, हमारे सनातन मूल्यों आदर्शों को पुनर्स्थापित करने के लिए बहुत ही शुभ दिन होगा, पुण्य दिन होगा और भारत को गौरवान्वित करने वाला क्षण होगा। दुनिया को इसका इंतजार है और मैं समझता हूं कि न सिर्फ हम लोग उस क्षण को अकेले अपने धार्मिक, आध्यात्मिक विकास के लिए भाग्यशाली मानते हैं, बल्कि हम मानते हैं कि उस दिन के बाद निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश को और देश को पर्यटन के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में बहुत बढ़ावा मिलेगा। और खास रूप से पर्यटन जब बढ़ता है तो हम सब जानते हैं कि एक पर्यटक 6 लोगों को रोजी रोटी के अवसर देके जाता है, राजस्व में विशेष योगदान करने का काम करता है और दुनिया के तमाम देश
आज केवल पर्यटन के आधार पर ही अपने राजस्व को चलाने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से काशी की धरती पर माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से जब से काशी कॉरिडोर का लोकार्पण हुआ है, तब से हम देख रहे होंगे कि काशी का कायाकल्प होने का काम हुआ है। आज काशी बम बम बोल रही है। वहाँ के चाहे रिक्शे वाले हों, रेहड़ी वाले हों, छोटे छोटे दुकानदार से लेके बड़े व्यवसायी हों या फूल बेचने वाले, माला बेचने वाले, मंदिर में तमाम तरीके की सेवा देने वाले लोग हों, आज उनके राजस्व में गुणात्मक रूप से वृद्धि हुई है। आदरणीय संभवतः आपको ज्ञान, अब तो आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा कि आज वहाँ रहने ठहरने की जगह नहीं, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर नए नए डेवलप होने के बाद भी जिस तरीके से श्रद्धालुओं की संख्या, जिस तरीके से पर्यटकों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि काशी की धरती पर देखने को मिली है, उससे काशी का कायाकल्प हुआ है और पूरे देश के लिए वो उदाहरण है कि पर्यटन और श्रद्धा के केंद्र को डेवलप करके किस तरीके से हम स्टेट के रेवेन्यू में वृद्धि कर सकते हैं और लोगों के लिए किस तरह खुशहाली के मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। इसका अनूठा उदाहरण काशी की वो धरती है। और उससे भी बेहतरीन होगा जब हम जनवरी के महीने में आपकी कृपा से लोकार्पित करने का काम, भव्य दिव्य श्री राम का मंदिर देश दुनिया को समर्पित करने का काम करेंगे। वो ऐसा अनमोल क्षण होगा जो न सिर्फ देश की संस्कृति में, देश की सनातन परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए, और जो हमारी मान्यताएं परंपरा हैं उनको और मजबूत और प्रदोदित करने का काम करेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए खासकर वो बहुत बड़ा राजस्व देने वाला एक माध्यम बनेगा। मैं समझता हूँ कि लोकार्पण के बाद जिस तरीके की उम्मीदें हैं और जिस तरीके से वहाँ धार्मिक श्रद्धालुओं की लगातार वृद्धि हो रही है, मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में ये बहुत बड़ा जरिया राजस्व अर्जित करने का, रोजी रोजगार देने का और तमाम तरीके से उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण योगदान हमारे श्री राम मंदिर का होगा ही होगा। और निश्चित रूप से हमारा आध्यात्मिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में भी एक बड़ी उपलब्धि होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।